बुद्ध का धर्म मनुष्यों के लिए एक मनुष्य द्वारा आविष्कृत धर्म था। बुद्ध ने अपने या अपने शासन के लिए किसी प्रकार का अपौरुषेयता का दावा नहीं किया। उनका धर्म मनुष्यों के लिए एक मनुष्य द्वारा आविष्कृत धर्म था। यह अपौरुषेय नहीं था। प्रत्येक धर्म के संस्थापक ने या तो अपने को ईश्वरीय कहा या अपने धर्म को। हजरत मूसा ने यद्यपि अपने धर्म को ईश्वरीय नहीं कहा, किंतु अपनी शिक्षाओं को ईश्वरीय कहा है। उसने अपने अनुयायियों को कहा कि यदि उन्हें क्षीर और मधु के मुल्क में पहुंचना है तो उन्हें उन शिक्षाओं को स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि वे ईश्वरीय हैं। ईसा ने अपने ईश्वरीय होने का दावा किया है। उसने दावा किया है कि वह ईश्वर पुत्र था। स्वाभाविक तौर पर उसकी शिक्षाएं भी ईश्वरीय हो गई। कृष्ण ने तो अपने आप को ईश्वर ही कहा। अपनी शिक्षाओं को भगवान का वचन भगवत गीता के अध्याय 4 के 6 से लिया गया है। तथागत ने अपने लिए और ने अपने धर्म शासन के लिए कोई ऐसा दावा किया। उनका दावा इतना ही था कि वे बहुत से मनुष्यों में से एक हैं और उनका संदेश एक आदमी द्वारा दूसरे को दिया गया संदेश है। उन्होंने कभी यह भी दावा नहीं किया कि उनकी कोई बात गलत हो ही नहीं सकती। उनका दावा इतना ही था कि जहाँ तक उन्होंने समझा है, उनका पथ मुक्ति का सत्य मार्ग है, क्योंकि इसका आधार संसार भर के लोगों के जीवन का व्यापक अनुभव है। तथागत बुद्ध ने कहा कि हर किसी को इस बात की स्वतंत्रता है कि वह इसके बारे में प्रश्न पूछे, परीक्षण करे और देखे कि यह सन्मार्ग है या नहीं। धर्म के किसी भी दूसरे संस्थापक ने अपने धर्म को इस प्रकार परीक्षण की कसौटी पर कसने का खुला चैलेंज नहीं दिया। नमो